हीट है जो, और हीट कैपेसिटी रिलेटेड चीजें हैं, वी विल डिस्कस इट हियर, है गाइस। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली नोन एज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो पूरी थर्मल फिजिक्स बहुत ही हेफ्टी पार्ट कैरी करती है जेई मेन का, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 3 से 4 एंड आगे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो कीप इट इन माइंड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड और अ फ्लूइड। फ्लूइड कंटेन्स बोथ लिक्विड एज वेल एज अ गैसेस, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम केटीजी भी इसी में इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली हम इसमें जो पढ़ेंगे, we gonna understand that how matter reacts due to the change of the temperature, है ना। एंड केटीजी इसमें इंक्लूडेड है, केटीजी इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बिकॉज इन दिस आल्सो केटीजी चैप्टर वी विल डिस्कस कि कैसे कैसे टेम्परेचर के साथ मेजरली प्रेशर और वॉल्यूम में वेरिएशन आता है किसी भी गैस में। कूल गाइस, अब इसमें थोड़ा ये बताओ, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा दूं या थोड़ा तुम्हें रिवीजन के लिए ब्रीफ दूं, जैसा तुम लोग बोलो। थोड़ा सा चलो मैं फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तुम्हें। देखो याद रखना, इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे पहली जो एक चीज पे बनते हैं, दैट इज नोन एज द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ये पूरा चैप्टर इसी के अराउंड कहीं ना कहीं घूम फिर के तुम्हें लाएगा, है ना। व्हेन वी आर सीइंग हीट कैपेसिटी, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बाय यूनिट, है ना, ऐसे लिखता हूँ। सो हीट कैपेसिटी में तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ोगे, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ोगे। सो द ओनली डिफरेंस इज इन द यूनिट्स। जब मैं कहूंगा हीट कैपेसिटी, ये अच्छा, ये एक ऐसी चीज है ना जो मेंस में अकेले 5 बार आ चुकी है। द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, घूम फिर के बार बार। तो यू शुड बी वेरी मच श्योर अबाउट दी टर्म्स, नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। हीट कैपेसिटी जो होता है वो तुम्हें बताता है पर यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए तुम्हें कितना ज्यादा हीट देना पड़ेगा। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो किसके लिए बात करता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा जूल रिक्वायर्ड पर यूनिट केजी और पर यूनिट डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ये पर यूनिट मास भी इसमें आ गया है। एंड व्हेन आई एम सेइंग मोलर हीट कैपेसिटी, तब क्या हो जाता है कि अपने को कितना जूल हीट लगेगा एक मोल का, पर यूनिट मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड बहुत अच्छे से, यू शुड बी वेरी मच श्योर। और साइंस में मत जाना, मेंस में जब जब क्वेश्चन आया तब तक उनने पता है क्या किया है, सीपी और सीवी में झोलझाल किया है। दे हैव चेंज द वैल्यूज ऑफ द सीपी एंड सीवी वेरी व्हाट यू से मैच्योरली। बच्चों को क्योंकि रट के जाते हैं कि स्मॉल सीपी से स्पेसिफिक लिखेंगे, कैपिटल सीपी से अपन हीट कैपेसिटी लिखेंगे, सीपी से ही मोलर हीट कैपेसिटी लिखेंगे। सो यू शुड बी वेरी मच डिस्क्रीट अबाउट द टर्म्स। तो देखना कहाँ पे क्या चीजें दी गई हैं। अच्छा, नॉलेज के लिए एक चीज बता दे रहा हूँ, कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं, इफ यू डोंट नो यू शुड लर्न इट राइट डाउन, राइट अवे इनको याद करना। सबसे पहली चीज जो आती है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों मेरे? एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं गामा। वील राइट इट विद गामा। और याद रखना ये प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? गैस की, गैस की प्रॉपर्टी होती है। इवन सीपी भी गैस की प्रॉपर्टी है। सो दो चीजें हैं, पहली है सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। बोलो क्या तुमको ये दोनों चीजें पता है और हमेशा याद रहेंगी? ठीक है। अच्छा, व्हेन आई एम राइटिंग दीज टू थिंग्स आई रिक्वेस्ट यू टू कीप इट इन माइंड कि ये सीपी और ये सीपी सीवी यहाँ पे क्या है? मोलर हीट क्या है? कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटीज है। इसमें तो बहुत स्ट्रिक्टली याद रखना मोलर हीट कैपेसिटीज है ऋषभ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा लोग मैं, व्हाई आई एम सेइंग ये सीपी बाय सीवी गामा है। हाँ, एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। सर ये स्मॉल आर और बड़े आर में कोई डिफरेंस है या सेम चीज है? क्या मैंने बताया ना, इसमें डिफरेंस तुम्हें बता दिया मैंने। ये अमाउंट की बात नहीं करता है, ये बात करता है कि पर यूनिट केजी को 1 डिग्री से बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ेगा, और ये बात करता है 1 मोल को 1 डिग्री से बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट?
नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ स्मॉल आर और बड़े आर में कोई डिफरेंस है? स्मॉल आर नहीं है, ये गामा है। अरे यार ये गामा है, स्मॉल आर नहीं है, ये गामा है, दिस इज और ये गामा। जो आर इधर, ये आर। गामा है, ये क्या है? गामा। गामा है भाई, गामा मैंने कैसे सीपी बनाते हो वालों गामा तुम लोग? भाई मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, गामा है ये। सर जी, सीपी मैंने सीवी वालों में। ये कैपिटल आर है। देखो आर मैंने तुमको बताया था लास्ट क्लास में, दो होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी नहीं है। ये हमेशा कौन सा आर लोगे तुम? आइडियल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लोगे। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? लीटर ईटीएम पर मोल केल्विन। लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, या फिर किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पर मोल थिंग ना, तो याद रखना ये सीपी और सीवीपी क्या होने चाहिए? पर मोल में। ओके, क्लियर है बात? सो मेक श्योर कभी भी अगर वो लिख रहा है कि स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस जो होता है वो आर के बराबर होता है, तो नहीं, मोलर हीट की जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू आर। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ऐसा क्वेश्चन आया भी है मेन में, यू विल फाइंड इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बताई थी, याद है? मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से। यस सर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसमें टाइम चला जाता है रिवीजन में बहुत। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हेन आई वाज टीचिंग यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मैंने एक चार्ट बनाया था जो तुमको बोला था तुम्हें याद रखना ही रखना है। ठीक है, फिर से बनाऊं क्या वो चार्ट? बोलो। सर एक बार बता दो। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक और पॉलीएटॉमिक। ठीक है। अच्छा, जो यस सर। डायटोमिक के लिए होगा वही किसके लिए होगा? ट्राइटोमिक लीनियर। सबका एक एक एग्जांपल भी बता दूं क्या? मोनोटॉमिक का एग्जांपल हो गया तुम्हारा हीलियम, नियॉन, नियोन। आर्गन। ठीक है। डायटोमिक क्या हो गया? हाइड्रोजन, O2 O2 ऑक्सीजन। N2 ट्राइटोमिक का किसको याद है लीनियर N2 का? मैंने बताया हुआ है, CO2। N3 CO2 इज अ ट्राइटोमिक लीनियर एटम, मॉलिक्यूल, सॉरी। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, बीच में कार्बन। और ट्राइटोमिक का H2O या कुछ भी, CH4 CH3। ठीक है, मीथेन। बस जोया, मैंने बस अभी बस ब्रीफ दिया है कि चैप्टर में क्या क्या होगा, कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन ही अभी जल्दी से। ठीक है, सो ये याद रखना। सो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? डायटोमिक के लिए कितनी होती है? 2। 5 ट्राइटोमिक के लिए कितनी होती है? 7 अरे मेरे भाई, 7 तो किसी की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है। 7 तो किसी की भी पॉसिबल नहीं है। एनीवन वांट्स टू से क्यों नहीं है पॉसिबल? कल्पना बताएगी, मैं बता चुका हूँ क्लास में। गुड आफ्टरनून सर। हाय वंश, बोलो। सर क्योंकि मोशन 3 डायमेंशन में ही पॉसिबल है। वेरी वेल जाया, क्योंकि मोशन 3 डायमेंशन में ही पॉसिबल है। अगर ये एक यश है, इफ दिस इज यश, यश कैन डू ट्रांसलेशन इन एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन इन वाई एक्सिस, ट्रांसलेशन इन जेड एक्सिस। यश कैन रोटेट अलोंग एक्स एक्सिस, यश कैन रोटेट अलोंग वाई एक्सिस, यश कैन रोटेट अलोंग जेड एक्सिस। और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं है, खाली 6 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। इफ यू आर इन 4th डायमेंशन देन यू कैन टॉक अबाउट दैट, बट हम उतना पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, कोई बताएगा? इट इज अ वैल्यू ऑफ सीवी। सी और सीवी कौन सा है? ये मोलर हीट कैपेसिटी है, याद रखना, कैपेसिटी क्योंकि आर लिखा है। एंड यहाँ पे अगर मैं सीपी लिखूंगा तो सीपी क्या हो जाएगा और गामा क्या हो जाएगा? 5/2 R 5/2 क्या हो R जाएगा ये? 5/2 आर। ये क्या हो जाएगा? 7/2 R 7/2। और ये क्या हो 8/2 R जाएगा? 8/2 R गामा क्या हो जाएगा? 5/3। सोल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा? 1.66 ये कितना हो जाएगा? 1.40। ये देखो 1.33 आ रहा है यस सर। क्या?
ओके गाइज, आई वॉन्ट एवरीवन टू लुक हियर, ये तुम्हें छप जाना चाहिए, इसका टैटू बनवा लो, ठीक है। यू शुड नेवर एवर फॉरगेट दिस टेबल एंड कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड। हम एयर का एडियाबैटिक इंडेक्स बाय डिफॉल्ट कितना मानते हैं? 1.4. 1. एनीवन वांट्स टू आंसर व्हाई? क्योंकि हमारे पास एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है एक्सेस में, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड होता है। These all are diatomic gases, isn't it? बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, ये टेबल याद होना चाहिए। इसके अलावा Yes, देखो sir. Triangle में क्या क्या, चलो छोड़ो। इसके बाद जो और एक चीज आनी चाहिए वो तुम्हें, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक और सस्ती चीज है, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। क्या चीज? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल थर्मल एक्सपेंशन। ऑल्दो हमने हिंट कैलोरीमेट्री भी इसमें है। क्या? हाँ हाँ, कैलोरीमेट्री भी इसमें ही है, सर थोड़ा सा कैलोरीमेट्री भी इसमें है। हाँ हाँ, थोड़ा सा ही होगा इसमें, वो नेक्स्ट क्लास में ज्यादा होगा। कैलोरीमेट्री थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर के साथ ज्यादा मजा आती है उसको पढ़ने में, इसीलिए। तो थर्मल एक्सपेंशन में तुम्हें पता होना चाहिए 3 डायरेक्शन में पॉसिबल है, सबको पता है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा डेल्टा टी एल 2 अल्फा डेल्टा टी, हाँ, ए 2 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी 3 अल्फा डेल्टा टी। और गामा तो याद रखना, ऑल्दो यहाँ पे बीटा होना चाहिए 2 अल्फा की जगह, और गामा होना चाहिए और गामा 3 अल्फा। ये गामा क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स है ना? Yes, sir. यस सर। नहीं है एडियाबैटिक इंडेक्स, No, ये sir. गामा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक चेंज. सर वॉल्यूम 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 ओरिजिनल वॉल्यूम। अरे यार गामा पूछ रहा हूँ, गामा गामा मेरे भाई, गामा। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। CP/CP. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तुम लोग 11th बिल्कुल खा गए थे क्या? 11th में सिर्फ लोफी करते थे ना स्कूल में, ठीक सर है। ये क्या चीजें करें, याद रखना, शुरू में फरवरी में खत्म हो गई. ठीक है। ये याद रखना, इससे ज्यादा बेसिक और कुछ होगा नहीं। अच्छा, बेसिक हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इक्वल्स टू MC, Delta T. ठीक है। ये किसके लिए है? MCV सॉलिड डेल्टा। और लिक्विड के लिए। इन केस ऑफ गैसेस तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे है या कांस्टेंट Volume. वॉल्यूम पे है, ठीक है। ओके 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 ओके, यस सर. ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला अमाउंट ऑफ हीट बताता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू द डेप्थ ऑफ ऑल दी स्टफ। अच्छा, इसमें जो मेन रूल है, की कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पूरा चैप्टर में हेल्प करेगा, वो याद रखना, टोटल एनर्जी इज, क्या है? टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। जहां कुछ ना समझे वहां यहाँ से अप्रोच लगाना, ठीक है। लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी नॉट इजी। करो इसको। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स नॉट इजी, ट्राई टू थिंक अ लिटिल, थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, तब तक जिनको समझ में आ रहा है वो लोग रीड आउट करो। सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से दैट इन एन ओल्ड क्लॉक, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो। In an old clock, time period variation with temperature is compensated by an arrangement as shown in the system. The increase in length h of the rod is compensated by the increase in the radius of the bob, so that the effective length of the pendulum L is unaffected. क्या बोल रहा है? अपन ने एक बॉब लगा दिया है एक पेंडुलम के नीचे, उससे दो चीजें होंगी। पहला तो पेंडुलम को नीचे मास मिलेगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा टाइम तक एंगुलर मोशन अपना करता रहेगा। Another benefit of एडिंग द बॉब, जो तुम्हें आज इस क्वेश्चन से पता चलेगा, वो बेनिफिट ये है कि बॉब लगाने से क्या होता है, अगर टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण इफ द लेंथ ऑफ व्हाट यू से माय पेंडुलम इंक्रीजेस, तो उस लेंथ को इसका रेडियस जो बढ़ रहा है वो क्या कर देता है? Compensate कर देता है. कॉम्पनसेट कर देता है। ओके बच्चों, चलो इसको ट्राई करो। अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच ये रहेगी कि तुम्हें इक्विवेलेंट एल जो है, स्टार्टिंग का एल और बाद का एल डैश, वो दोनों रखने हैं सेम। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये पूरी हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
और टेम्परेचर sir. बढ़ाने की वजह से बॉब का भी रेडियस क्या हो जाएगा, Increase. बढ़ जाएगा। तो तुमको बॉब का रेडियस और एच ऐसे इंक्रीज कराने हैं कि जो इफेक्टिव लेंथ है ऊपर से लेके इसके सेंटर तक का पॉइंट, वो पहले भी एल रहे और बाद में भी क्या रहे, हाय जय, बाद सर में वो भी। पहले रॉड भी बढ़ रही है, रेडियस भी बढ़ रहा है, फिर भी वो सेम क्यों रहेगी? हाँ, दिमाग नहीं, मैथ्स लगाओ। जिस पॉइंट पे आपका दिमाग लगना बंद हो जाए उस पॉइंट पे मैथ्स लगाई जाती है, ठीक है। बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूं जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और जिसको लग रहा है क्यों होगी वो इधर देख लो यार, मैं बता ही देता हूँ। ये रॉड है तुम्हारी, मान लो इतनी बड़ी, ठीक है, लेकिन मान लो रेडियस जो है वो रॉड से ज्यादा बढ़ गया। तो रॉड से ज्यादा अगर रेडियस बढ़ा तो क्या ये बॉब कुछ ऐसा हो जाएगा, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है। ये Yes, दिख रहा sir. है, ऐसे ऐसे ऐसा हो जाएगा। तो जो सेंटर पॉइंट था वो अभी भी कहीं बीच में ऊपर सरक जाएगा, समझे। तो इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहा है कि ये सेंटर अभी भी यहीं पे रहना चाहिए। हाँ, इट इज माइट पॉसिबल थोड़ा विजुअलाइजेशन टफ हो, बट एनीवेज दैट्स माय टारगेट। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कराना जो एक्चुअली में तुमको टफ लगे। करो सब लोग, वंश, विवेक, वैष्णवी, तृप्ति, तेजस, तरुणा, तरुण, सुप्रिया, सोमू, कमॉन, सैयद, सौरभ, समृद्धि, रोहित, बी क्विक। अच्छा, आई एम लॉन्चिंग द पोल फॉर यू ऑल। चीटिंग मत करना, गूगल से मत टीपना प्लीज, जल्दी जल्दी कर लो यार। And I launched the poll. The question number 1, the poll is on your screen. Be quick, please. सर कंपनसेट मतलब क्या होता है? कंपनसेट मतलब होता है जो भी यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ होगा उसको कंपनसेट मतलब उसको बराबर करेगा। कौन? रेडियस बॉब का। कंपनसेट मतलब, और सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि कुछ भी मान लो यार, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल, तू सपोज कर ओला में बैठा था, उबर में, ठीक है, तू उबर से कहीं जा रहा था पेपर देने, लेट अस अज्यूम तेरा पेपर जो था तू लेट पहुंचा या किसी शादी में लेट पहुंचा, तो तेरे को वहां पे लेट हो गया, तो तू उबर वालों को गाली दे रहा है फोन करके, तो उबर वाले तेरे को 40 रुपए वापस कर रहे हैं कि सर एज इन कंपनसेशन हम आपको 40 रुपए भेज रहे हैं। तुम भी खुश, उबर भी खुश। ओके सर। तो मतलब जो गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ को सुधारना। हुआ क्या? किसी से हुआ? एनीवन? सर अरे सीधी बाप आ रे। रहा है। देखते हैं यार तेजस, आई डू नॉट नो, आई हैव टू सॉल्व इट। मैं कराऊं क्या? चलो मैं कराता हूँ, देखो आओ इधर जल्दी से, विल नॉट वेस्ट इनफ टाइम मिनट। देखो इधर, आई एम एंडिंग द पोल, द रिजल्ट इज ऑन योर स्क्रीन, इट्स नॉट एट ऑल वेरी गुड। 12 वोट्स आउट ऑफ विच 4 4 4, अरे दैया दैया। चलो देखते हैं। देखो अप्रोच बेसिक क्या रहेगी, अप्रोच रहेगी कि मान लो इनिशियल लेंथ एल थी, बाद में लेंथ बढ़ के टोटल कितनी हो गई है एल डैश, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए अपना, सेम। सेम होनी चाहिए। दिस इज आवर अल्टीमेट टारगेट। अभी देखो इधर, इफ आई टॉक अबाउट एल, तो एल क्या रही होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ एल रही होगी एच नॉट माइनस आर नॉट, बोलो बताओ बताओ। देखो ये भी समझते जाओ कि जो लोग बच्चे नहीं कर पाए या जिसने भी गलत किया है, आई वॉन्ट देम टू थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आस्क मी वेरी सिंसियरली कि सर हम ये क्यों नहीं सोच पाए, सर ऐसा क्या था इसको सोचने में कि यहां तक सोच लिया था, बोलो। सर हम नहीं बोलेंगे। चलो आओ इधर, एल डैश क्या होगा, एच नॉट 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी, होगा क्या बच्चों? यस सर। नहीं, और इसमें क्या ऐड करूंगा, माइनस, व्हाट शुड आई माइनस, आर नॉट 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी, बोलो कोई दिक्कत?
मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे क्या नो होना चाहिए सर, अल्फा और यहाँ पे क्या होना चाहिए अल्फा बी। क्या ये चीज तुमको समझ में आई? सर बता दो सर जैसा है। देखो इधर, जिसको भी नहीं समझ में आया लुक हियर। एल क्या थी? इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ क्या है? इफेक्टिव लेंथ। ये टोटल एच में से मैंने क्या माइनस कर दिया बच्चों? रेडियस को। दिस रेडियस आई सबट्रैक्टेड, तो मेरे को ये टोटल लेंथ मिल गई एल। बोलो क्लियर है? यस सर। नाउ आई हैव अज्यूम्ड व्हाट हैपेंड एट ना, थोड़े टाइम बाद हीट करने के बाद जो लेंथ थी वो बढ़ के कितनी हो गई? इफेक्टिव एल डैश। देख वंश, समझ में आएगा तेरे को ऐसा क्यों हो रहा था? प्रिया देखना, पृथ्वी, पवन, नीरज, मानसी, वैष्णवी, कुमकुम, देखो ध्यान से। जय देख, एच नॉट वन प्लस अल्फा आर डेल्टा टी क्या हुई है? मेरी रॉड की लेंथ बढ़ के हो गई है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आर नॉट वन Yes, प्लस sir. अल्फा बी डेल्टा टी क्या हो गया है? मेरा जो इसका बॉब का रेडियस बढ़ गया है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब इसको इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरी बाद में इफेक्टिव लेंथ एल डैश आई क्या? Yes, sir. अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, हिमांशु, इंद्रजीत, हरिओम, धीरज, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? चेतना बोलो भाई, आशुतोष, पृथ्वी बोलेगा, कम ऑन। इक्वेट कर देंगे. क्विट कर देंगे बच्चा, काम बिल्कुल अब तो बचा हमारे पास, पीस ऑफ केक। एच नॉट माइनस आर नॉट इक्वल टू, किसी ने सोल्व किया? एच नॉट माइनस आर नॉट, तुम भी जाओ, प्लस एच नॉट अल्फा आर डेल्टा टी माइनस आर नॉट अल्फा बी डेल्टा टी। सोल्व करोगे इसको, डेल्टा टी भी जाओ, कितना आ रहा है? H naught by R naught. कितना इजी क्वेश्चन था ना ये तो। वेरी वेल तेजस, क्लियर है क्या? जी सर। Yes, sir. 1 2 3 तीन लाइन में खत्म है क्वेश्चन। क्यों नहीं कर पा रहे हो सोचो प्लीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं, तुम ही लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, बट आई एम होपिंग कि इसमें बच्चे पता नहीं क्यों गड़बड़ करते हैं। बिकॉज देखो मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन लाता हूँ जो मेरे रिकॉर्ड में वैसे क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ज्यादा जबरदस्ती गलतियां कर रहे हैं। आई एम लॉन्चिंग द पोल। देखो क्वेश्चन इजी, बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 35 मीटर, assume 3/4 of the kinetic energy of falling water gets converted into heat, then the rise in the temperature of the water downstream is। करो इसको, सॉल्व करो, ट्राई करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेरे को 1 मिनट देना था तो तुम लोग प्लीज। करो, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछना। एक डाउन स्ट्रीम में वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है? उस वाटरफॉल कह रहा है कि 35 मीटर से ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे गिर रहा है, जिसमें 3/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो है पानी की वो किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? हीट में, जो कि क्या कर रही है? वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो तुमको बताना है कि वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। अरे यार मैंने सब प्रूफ नहीं भेजा दोस्तों। करो, कम ऑन। पोल दिख रहा है ना सबको? एवरीवन नोज हाउ टू मार्केट इन द पोल। परेशान मत हो यार, जल्दी कर लोगे। देखो इजी है, बहुत टफ नहीं है। ये भी चैप्टर आई थिंक आई एम डिस्कसिंग इट सेकंड और थर्ड टाइम है ना जय? ट्राई कर बेटा जल्दी। हुआ क्या गाइस? सर इसमें वाटर का कैपेसिटेंस नहीं चाहिए। चाहिए ना, वाटर का याद नहीं है किसी को? 4.2। 4.2 ले लो, चाहे 4.18 ले लो, है ना? किलो जूल में होता है बट ये याद रखना वाटर का, है ना? भूलना नहीं। क्या होता है सर? 4.18
बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा ना तुम लोग इतना तेज मेरी बेइज्जती करोगे, तो सर ऐसे क्वेश्चन मत लाया करो। सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना है? इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, पानी था ऊपर से बह रहा था, पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी बदली, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बदली है उसकी कितनी परसेंट, 3/4% किसमें कन्वर्ट हो गई है? इसमें को राइज करके बेसिक बेसिक एनर्जी। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा गंदी तरीके आंसर करते हो बच्चे मेरे, जानबूझ के करते हो तुम लोग, गलत की हो जाता है। चलो मैं बताता हूँ, आ जाओ इधर, आई एम एंडिंग द पोल। सो आई थिंक क्या आ रहा है ऑप्शन, बोलो एक बार, जिसने भी सही किया है कॉन्फिडेंटली टेल मी द आंसर। अमन ने किया, अंकित, हाँ सी, बहुत बेहतरीन मनीष। चलो देखते हैं। अरे बहुत इजी है यार, पानी ऊपर था तो मान लो पानी का मास m था, उसके पास GH पोटेंशियल एनर्जी थी या नहीं थी? अब वही पानी जब नीचे आया है तो उस पानी की वो एनर्जी किसमें पूरी कन्वर्ट हुई होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? MC डेल्टा T। अपने को लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है? बिकॉज इस पूरी काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पूरे का अपने को कितना ले लेना है? 3/4। 3 बिकॉज यही पूरी तो किसमें कन्वर्ट होगी? हीट। सो 3/4, और इसका ही तुम्हें क्या ले लेना है, ये किसमें कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी में, और उसका 3/4 क्या बना लेगा? MC डेल्टा T। M से M उड़ाओ, C अभी तुमको बताया मैंने कितना, 4.2। तो बताओ ना आंसर सोल्व करके जल्दी से यार। फिर आगे 0.06। 4.2 ही ले लेता हूँ राउंड ऑफ करके, और किलो जूल में होता है तो 10⁻3। कितना आ रहा है, सोल्व किया क्या किसी ने? फोर फोर जा 16, 16 16 35 35 तिहाई 3 3 70 70 35 7 105 105 16 16 36 9 आ तो गया 0.06। आ गया क्या यस सर। सबका? अब बताओ ये क्या टफ क्वेश्चन है यार। 1 2 3 सर ये 4.2 है, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू है। बेटा 4.2 याद रखना है, एक्चुअली 4.18 होती है, याद रखना है, तुम्हें याद होनी चाहिए। हीट कैपेसिटी ऑफ क्या? वाटर है। एक्चुअली हीट भी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या है? 4200 भी ले सकते हैं सर अभी भाई। ऑफ वाटर 4.18 किलो जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, इसी को अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो वैल्यू कितनी होगी? मैं यूनिट लिख रहा हूँ तो मुझे वैल्यू बताओ। किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, बताओ क्या हो जाएगी वैल्यू? सेम ही रहेगी। सेम ही रहेगी। वेरी वेल सोमू। क्यों कल्पना? जया सेम रहेगी। जय वाइट विल बी सेम। डेल्टा T होता है ना। डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो ये सब गलती कभी मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। अरे सर 9.18 लिख दिया, अभी तो आपके रेसिंग रहेगी। क्या वंश? अच्छा 4.1। मेरे को तुम लोग को वैसे चार्ज करना पड़ता है। क्या आता था? बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। मेरे टाइम आता था, तुम लोग के टाइम शायद नहीं आता था ना। तुम लोग टाइम सड़े सड़े कार्टून आते थे। आता है सर इससे तो आते थे। बिल्कुल वैसे ही चार्ज करना पड़ता है तुम लोग को। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ। चलो, अरे यार सेम क्वेश्चन। वाह, कुछ गड़बड़ थी उसमें। सेम क्वेश्चन क्यों आ गया यार? इसमें कुछ ग्लिच आ गया है, क्या है मेरे? चलो इसको छोड़ो, ये करो। एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं मेरे तो, इतने लाए हुए में से।
ये करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी अगेन, वेरी इजी. If n is the अभी बताया यार, if n is the number of degree of freedom and gamma is the heat capacity Cp upon Cv, then the relation connecting n and gamma. तेरी वजह से फॉर्मूला भूल गया पृथ्वी, किस पे गुस्सा कर रहा है भाई? अरे जय की वजह से। जय ने क्या कर दिया? मतलब मेरे को सर ने कैपेसिटेंस बोला था ना, तो मेरा सारा ध्यान फिर चैप्टर में चला गया, फिर वो कैपेसिटेंस वाले में ही। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा मत करो, चलो इसको करो जल्दी, बी क्विक. उसने नहीं बोला यार, जय कह रहा मैंने नहीं बोला भाई. क्वेश्चन नंबर 3 है along the pole. यार तो क्लास के टाइम पे इतने कॉल्स आते हैं ना. बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसमें किसी को कोई टफ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कर लेंगे भाई, करो सिंसियरली करो, कम ऑन गाइस, बी क्विक. इफ एन इज अ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी तुमको टेबल दिखाया, देख लो जिसको देखना है. तो मैंने बोला इस टेबल को तो याद रखना ही रखना, इट्स हेल्पफुल इन केमिस्ट्री एज वेल एज. सर बी आंसर है। पता नहीं यार आनंद यार, आई डोंट थिंक सो बी है, चेक करना पड़ेगा मेरे को, ऐसे याद नहीं है यार. कम ऑन बी क्विक. आ गया क्वेश्चन, ये रहा. If n is the number of degree of freedom, gamma is Cp upon Cv, then the relation connecting n and gamma. Be quick. चलो मैं बताता हूं. अगेन 20 गाइस, 50 बच्चे होते हो इस क्लास में, तुम लोग वोट क्यों नहीं करते हो? और एक चीज तो याद कर लेना, सर अगर 10-15 क्वेश्चन ला रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे, 10 के 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल 2-3 लाइन के होंगे, तो इतना उसमें 3 घंटा मत लगाया करो सॉल्व करते टाइम. So देखो, what I am trying to tell you, if n is the number of degree of freedom, gamma Cp upon Cv, then the relation connecting n and gamma is. तो कैसे करेंगे? उसने n यहाँ पे क्या बोला है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. याद रखना जो Cv होता है वो क्या होता है? f/2 r. देखो मैंने ऊपर यही लिखा था अभी, Cv में क्या लिखा था? f/2 r. क्या लिखा था? f/2 r. क्या लिखा था? f/2r. ये 3 क्या थी यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये 5 क्या थी यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये 6 क्या थी यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम. अच्छा, इसको याद करने का भी तरीका मैं तुम्हें शायद आई थिंक पढ़ा चुका हूँ क्लास में. तुम्हारी क्लास में बताया था? किसको बताया था? तुम ही लोग को बताया था मैंने, कि कैसे 3 होती है, कैसे 5 होती है, कैसे. यस सर, बताया था. तो Cv होता है f/2r. अच्छा, यहाँ पे f की जगह अपन क्या ले रहे हैं? n. n ले रहे हैं. सो n/2r. व्हाट इज Cp? n + 2/2r. चलेगा? जो इसने बोला सोमू ने, आई थिंक वही है. r + n/2r. ऊपर भी मैंने ऐसे ही रखे थे, मैं कोई याद थोड़ी ना रखता हूँ, मेरे को बस ये फॉर्मूले याद है. एंड वन आई लर्न दिस फॉर्मूलाज ना, तो मैं जल्दी से टेबल बना लेता हूँ पेपर में जाके. एक बस लिखना होता है मुझे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे सबके पता ही है, 3, 5, 6. f/2r से जल्दी से ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया. तो मैं ऐसे बना लेता हूँ जल्दी से, याद तो मुझे भी घंटा नहीं रहता है कभी भी ये. सो यू हैव टू डू दिस. कभी कभी कहीं पे लगे ना तो डिराइव कर लिया करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है. कहाँ गया? ठीक है. फिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है तुमसे? गामा इज Cp upon Cv, द रिलेशन कनेक्टिंग n एंड गामा इज. तो इन दोनों को पहले कनेक्ट करते हैं अपन. तो इन दोनों को अगर पहले कनेक्ट करूंगा तो आई राइट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो आई जस्ट हैव टू डू इक्वेशन 1 upon 2, सॉरी 2 upon 1. तो Cp upon Cv लिखूंगा, गामा के बराबर करूंगा, इधर क्या आ जाएगा? n/2 r. अपॉन में क्या आएगा? r कॉमन ले लो, 1 + n/2. r से r काट दो. कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? सर उल्टा हो गया। और आपने उल्टा लिख दिया है। उल्टा ले. उल्टा। सॉरी गाइस. सो 1 + n/2 अपॉन में n/2. अभी ठीक है ना?
2/n+1. बिंगो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. देखो भाई याद आ रहा है, बारों में से बोल रहा हूँ तो कहा कि समझ में आ गया प्रिया? यस सर. अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, चलो जल्दी से नेक्स्ट. ओ कर लोगे ये? थोड़ा न्यूटन्स लॉ का कॉन्सेप्ट है इसमें, बट एनीवेज मैं बता दूंगा. ये है ऐसी कहीं कैलकुलेटरी कहीं करना है, इसको ट्राई करना है. मस्त क्वेश्चन है. ये बात कर रहा है टाइम की. ऑल्दो टाइम डिपेंडेंसी इज समथिंग व्हिच यू विल लर्न इन हीट ट्रांसफर, बट एनीवेज ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो इसको कर ही लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं. कह रहा है एक बीकर है जो पानी से भरा हुआ है, रूम टेम्परेचर. बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. एंड बिलीव मी और नॉट, मेरे वाले क्वेश्चन अगर तुम ट्राई कर रहे हो ना दिल से, तुम्हारी मैथ्स इतनी बेहतरीन हो जाएगी ना, इसका कोई भी टक्कर नहीं है. अभी ये क्वेश्चन ऐसा है जो तुमको सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, ऐसे ही आंसर करना चाहिए बिना देखे. पोल डाल दी सर आपने? पोल डाल दिया ना मैंने. एवरीवन कैन सी द पोल आई एम होपिंग. देखो कह रहा है एक पानी है, बीकर है, रूम टेम्परेचर पे रखा है, उसको अपन 80 से 75 पे ला रहे हैं T1 टाइम में, 75-70 पे ला रहे हैं T2 टाइम में, 70 से 65 ला रहे हैं T3 टाइम में. बहुत तगड़े बच्चे T1 T2 इक्वल्स टू T3 कर देंगे. वैसे वो सही भी हो सकता है. ठीक है. हो गया क्या? मैं पोलैंड करूं और चाहिए टाइम? बोला करो यार, तुम लोग ऐसे शांत बैठ के बोर बोर मत पढ़ा करो. सर कर हो गया. दीजिए ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन. चलो मैं पोलैंड कर रहा हूँ अगेन. वेरी वेल. 34 वर्ड्स. दैट्स नाइस गाइस, दैट्स नाइस. करते हैं इसको, आ जाओ. इसका की कॉन्सेप्ट पता है क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट है 2/, कुछ भी ले लो, 2/5, 3/6 और 4/7. इसमें क्या रिलेशन होता है बताओ? कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? देखो सॉल्व कर रहे हैं मेरे होशियार बच्चे. लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा. सर 2/5 बड़ा होगा वो. यस सर 2/5. बताओ बताओ. नहीं 3/6 सबसे छोटा. चैट 3/6 सबसे बड़ा होगा. चैट में बात करो, चैट में. 3/6 हाफ है. 3/6 तो हाफ है, बाकी का बताओ. सर 3/6 2/5 सबसे छोटा और 4/7 समझ में आ रहा सबसे है? 4/7 में सबसे बड़ा है और 2/5 सबसे कम है और बीच का है 3/6. इससे तुमको समझ में आया? सर टाइम का है रेशियो है क्या, कितने टाइम में इसका टाइम का रेशियो नहीं है. इतना मैं तुम्हें पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इज बिगेस्ट. सेम डिफरेंस है क्या इनके बीच में? सेम डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में? यस सर 1 का है या नहीं है सेम डिफरेंस? यस सर. यस सर. दिस इज द बेस्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर सेम डिफरेंसेस वाली चीजें अगर मैं इक्वेट करता हूं तो जो बड़ी बड़े डिफरेंसेस होते हैं उनका रेशियो जो होता है वो बड़ा होता है, छोटे वालों का छोटा होता है. समझे बात? ये चीज सबको चीज क्लियर है? देखो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पहले समझो ध्यान से. ऑल्दो ये चीज तुम्हें पढ़ाई नहीं जाती है, व्हेन आई टीच यू एज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बस इसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने, न्यूटन ने कोई ऐसा नहीं किया था कि न्यूटन रात में सो रहा था, उसको भगवान ने आकाशवाणी कर दी और उसको चीज चमक गई. क्या यूज किया? बेसिक कॉन्सेप्ट.
कोई चीज अगर ठंडी हो रही है तो वो ठंडी कौन से रूल को फॉलो करेगी? एमसी डेल्टा टी को फॉलो करेगी ठंडा होने के लिए। बोलो यस और नो। यस सर। और ठंडी अगर वो हो रही होगी तो वो साथ ही साथ हीट को क्या कर रही होगी? सर रिलीज। रिलीज कर रही होगी। बट ये चीज तुम लोग को पढ़ा चुका हूं मैं। बट ये रिलीज करते हैं क्यू जो बताता है, ये बताता है अमाउंट। और जो अपने कूलिंग की बात करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हम बता पाते हैं किससे? dq अपॉन dt से। याद है? ऐसा है फॉर्मूला कोई याद है? सही लाइन ये फिर अपने- से बोलना। यस सर। ये बता रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, ये बता रहा है कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है पर यूनिट टाइम। में। तो न्यूटन ने बस इन दो को क्या किया था? साथ में लिख के सॉल्व किया था। उन्होंने कुछ नहीं किया था, ही जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दिस क्यू हियर। जब सब्स्टिट्यूट किया था तो उन्हें यहां से समझ में आया था। पहली चीज तो यहां से एक ये चीज याद रख लेना कि जो dq अपॉन dt होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा टाइम ठंडा होने में उतना ही कम लगेगा। कम लगेगा। लगेगा। सर इसीलिए गर्म पानी जल्दी जम। डेल्टा टी देखो क्योंकि क्यू सेम है। क्यू क्या है? इफ क्यू इज सेम है। ठीक है, ज्यादा टाइम। ये चीज याद रखना है। और ये चीज अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रही, तुमको लग रहा है कि अरे बाप रे ये कैसे पॉसिबल है, तो इधर देखो। इसको जब उनने सॉल्व किया था तो उनको कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिला था। कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिला था। व्हेन ही ट्राइड टू इंटीग्रेट इट, उनको कुछ ऐसा देखने को मिला। ln t2 अपॉन t1, मैं सारे कांस्टेंट लिख रहा हूं और यहाँ पे टाइम t2 माइनस t1, समझे? ऐसा कुछ रिलेशन। तो यहां से तुम्हें समझ लेना है कि इफ यू विल राइट रेशियोज तो 75/70, 80/75, 70/65 कौन सबसे बड़ा होगा उसमें? T1 80/75 सबसे। अभी तो देखा बच्चा तुमने, कौन सबसे बड़ा है? होगा सर, सबसे बड़ा 80/75 होगा। 80/75। तो अगर 80/75 सबसे बड़ा होगा तो कैन आई से दैट, इसको सॉल्व करके भी देख लेना, मेरे पे भरोसा नहीं है तो। इफ आई राइट दिस, तो क्या मैं लिख सकता हूं जो इसका रेशियो फॉलो होगा वही? कुछ गड़बड़ करा क्या अपन ने? ln t2 माइनस t1, t1 t2, उसका अपोजिट टाइम का चलेगा, है ना? तो यू हैव टू गो विद डी इन दिस। हाँ, क्लियर है क्या? यस सर। जिनको नहीं समझ में आया, फॉर द टाइम बिंग इसको भी होल्ड पे रहने दो। मैं कल की क्लास ले लूं, उसके बाद समझ लेना, ठीक है? बिकॉज अभी मैं इसमें डेप्थ में जाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सर ठीक है सर प्रशांत? सर जी, यहाँ पे आपने 80/75 को ग्रेटर दिखा रखा है और T1 80/75 है, लेकिन वहाँ पे लेस में आंसर आ रहा है। आंसर ए होगा ना? ए नहीं होगा यार, इसका डी होगा। बिकॉज यहां से ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, सो वील गो विद दिस रिलेशन। मैं एक मिनट देख रहा हूँ इसमें कहाँ गड़बड़ हुआ अपन से। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी तो तीनों में सेम है। सर 70/70.65। वेट, लेट मी चेक द आंसर। आंसर तो डी ही होगा इसका। चलो इसको अभी मैं बताता हूँ। डेल्टा टी डी 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 टी साइन अपोजिट हो गए हैं। t2 माइनस t1 साइन सब में सेम है। रुक जाओ एक मिनट। चलो आई लेट यू नो इन अ व्हाइल। तब तक तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं, ये टफ हो जाएगा। ये कर लो पहले सॉल्व। हाँ ये करो सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन द मीन टाइम मैं उसको चेक कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट गिव मी अ सेक फॉर दैट। इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन ये भी देखो थोड़ा ट्रिकी है। मैंने लॉन्च कर दिया उसका, इसका पोल है ना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन आयरन ब्लॉक फ्लोट्स इन अ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस द फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज K1
when the experiment is repeated at 50 degrees Celsius, the fraction of submerged becomes K2. If gamma Hg and alpha Fe are the coefficient of expansion of Hg and Fe respectively, then K1 upon K2 is. करो इसको, कर लोगे, ये तो ट्राई कर लोगे ना. फ्रैक्शन वाली चीज दी गई है तो तुम बॉयंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे एंड यू कैन सिंपली गेट योर आंसर कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही हैं. सर इस चैप्टर की कितनी वेटेज है? इस चैप्टर देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन आते हैं. कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है पूरी थर्मोमेट्री से, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, केटीजी, ये पूरी थर्मल फिजिक्स अच्छा खासा पार्ट कैरी करती है. 4 क्वेश्चन आएंगे, इसको छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करना. मुझे इसमें कुछ नहीं आ रहा सर. क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा वंश? तू मेरे से क्लास के बाद आराम से बैठ के तसल्ली से पूछा करेगी क्वेश्चन. तुमको नहीं समझ में आया, मूड मत खराब किया कर. अच्छे मूड से ट्राई करो, हो जाएगा. तो मैं कहाँ से क्वेश्चन ले आता हूँ, मैं खुद ही भूल जाता हूँ. इसमें आपने 70/60 लिया फ्रैक्शन पीछे वाले क्वेश्चन में. दोनों में 5 का डिफरेंस है, उसमें 7/60 हो गया ना. अरे यार वो इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई. छोड़ो वो तो टाइपो एरर था. इसको करो, मैं ये वो बताता हूँ. पता नहीं क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा एक तो. कोई नहीं, मैं उसको सॉल्व करके भी बता रहा हूँ तुमको. ठीक है, करो इसको पहले करो जल्दी से. हुआ ये? देखो मैं इसको कर रहा हूँ क्या, कैसे करेंगे, कुछ सजेशन चाहिए इसमें या तुम लोग अभी ट्राई कर रहे हो खुद ही? चलो पोल एंड करते हैं. देखो इधर गाइस लुक हियर एवरीवन, इधर देखो ध्यान से. तुम्हें इसमें क्या करना है? अरे बाप रे, बहुत बच्चों ने छोड़ दिया यार. क्लास 4-5 बच्चों ने छोड़ दी. देखो इधर गाइस लुक हियर. क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा था तुमसे कि अपने पास एक आयरन ब्लॉक है जो मरकरी में फ्लोट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे. तब उसका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो सबमर्ज है दैट इज K1. फिर हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 50 डिग्री सेल्सियस पे, और अब जो फ्रैक्शन सबमर्ज है वो K2 है. तुमको गामा ऑफ Hg और ऑफ Fe दे रखा है. द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ Hg एंड Fe लीनियर रिस्पेक्टिवली K1 अपॉन K2 तुमसे पूछ रहा है. तो देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम का तो सबको पता होता है, डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है, V गामा डेल्टा T. या फिर अगर मैं लिखूं फाइनल वॉल्यूम जो होती है V डैश, वो किसके बराबर होती है, V1 प्लस गामा डेल्टा T. बोलो ये सबको पता होता है? Yes, sir. को पता है क्या होता है? इफ आई राइट ऐसा लिखूं अगर मैं कि जो नई डेंसिटी होगी रो डैश, वो क्या होती है, पुरानी डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा T. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है. एंड एट द सेम टाइम तुम्हें पता है जो मास होता है वो क्या होता है, कंजर्व. हमेशा कांस्टेंट रहेगा. गर्म कर दो, उबाल दो, फेंक दो, पीट दो, मास विल रिमेन कांस्टेंट, है ना. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास कैन आल्सो बी, कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. चलो आ जाओ इधर. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, नो डाउट. अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ टू अप्रोच टू दिस क्वेश्चन. तो अगर वो पहले फ्लोट कर रहा है, इफ एनीथिंग इज फ्लोटिंग, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को सब लोग. ये मान लो कुछ भी है और उसमें अगर कोई चीज ऐसा फ्लोट कर रही है, तो ये फ्लोट करेगी ड्यू टू बॉयंस फोर्स.
करेगी या नहीं करेगी? यस सर। अगर Yes, बोल sir. रहा है कि K1 फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर इनिशियल वॉल्यूम मान लो इसकी कितनी रही होगी, V0, तो K1 टाइम्स जो V0 होगा उसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, डेंसिटी ऑफ, बोलते ही नहीं हो, मरकरी से, ऊपर वाला बॉयंस फोर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, वाटर के, वाटर के, सॉरी सॉरी, Submerged volume. Volume of block. और डेंसिटी ऑफ F। Block. और अच्छा जी जी दोनों तरफ काट दिया, लेने को कायदे से मैं जी भी लिखता इधर, बट क्योंकि अब मुझे लग रहा है जी लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से K1 देखो, देखो अप्रोच क्या है मेरी, मेरी अप्रोच ये है कि मुझे जो चीजें पता है मैं उसके बीच में रिलेशंस ढूंढ रहा हूं और फिर उनको अरेंज करूंगा। सो K1 की अगर मैं बात करूं तो K1 क्या हो जाएगा यहाँ से, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन में, नहीं कुछ नहीं, यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा एट, ये हमने कब बात करी है, एट कितने टेम्परेचर पे, 0 degree. 0 डिग्री ओके सेल्सियस। वेरी वेल। अब दूसरा स्टेप तुम ही लोग बताओगे, मैं नहीं बोलूंगा, एक एक करके बताना, लड़ना नहीं। अब किस पे बात करेंगे अपन, एट 50 डिग्री सेल्सियस पे। लेट्स टॉक अबाउट एट 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट वी विल डू एट 50 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी, अर्पना, वंश, मनीष, आनंद, सौरभ, तेजस, बोलो। Rho dash सेम equal to. बच्चों मेरे, सेम चीज, K2 हो जाएगी, Yes, sir. वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, K2. Volume हो V जाएगा. नॉट डैश। अच्छा अच्छा एक चीज करो, अभी ये स्टेप लिखने की जरूरत फिर से है क्या, क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूं, K2 इक्वल्स टू Yes, sir. वाली डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन नई वाली डेंसिटी ऑफ, मान लो डैश, ये दोनों आयरन आयरन कैसे होगा यार इधर, नीचे वाला एच। क्या हो रहा है तुमको, क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसको भी मैं क्या लिखूं, जल्दी से बता दो, रो ऑफ Fe अपॉन रो ऑफ Hg, और इधर पे क्या आएगा, बोलो 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 बोलो, 1 प्लस One. अल्फा Hg डेल्टा टी, जगह नहीं है, थोड़ा सा काट के लिखता हूँ, तो 3 times होगा ना. लिख देता हूँ मैं, Fe अपॉन रो ऑफ Hg, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा 1 प्लस अल्फा Hg डेल्टा टी, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस Fe डेल्टा टी। बोलो किस किस को ये चीज नहीं समझ, डेल्टा टी। तो गामा आएगा ना. सर एक बार बता दो सर। नीचे वाला 3 अल्फा होगा. ठीक है, ऐसा देखो मैंने कुछ नहीं किया जिसको भी ये चीज। अच्छा एक चीज और मैं ऊपर बताना भूल गया था यार तुम्हें, अभी 3 अल्फा वाली चीज आई तो मैं वो बता दूं तुम्हें। हाँ ये जो अपन करते हैं ना, ये हर मटेरियल के लिए नहीं होता है, कभी अगर क्वेश्चन आता है याद रखना ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए तुम्हें, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ठीक है। ट्रॉपिक यानी देखो होमोजीनियस का मतलब होता है कि थ्रू आउट चीजों का सेम होना, ठीक है। और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई चीज है, एक्स में एक है, वाई में एक है, जेड में एक है, तो वो पूरी एक्स डायरेक्शन में एक रहेगी, वाई में एक रहेगी, जेड में एक रहेगी, जैसे वुड है। सो वुड आइसोट्रोपिक मटेरियल है, उसके क्योंकि जो लेयर्स होती हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज होती हैं, तो वो एक डायरेक्शन में तो मजबूत होती है, हो सकता है दूसरे डायरेक्शन में उतनी मजबूत ना हो। और होमोजीनियस होता है कि कॉम्पोजिशन सेम होगा। अच्छा इसको सोल्व कर लो या मैं सोल्व कराऊं इसको, सर हो गया. इसको सॉल्व करा क्या, क्या आ रहा है आंसर, सब लोग सबसे हो गया, सब लोग बोलो प्लीज, एवरीवन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन गाइस। तुम्हें समझना है तो तुम बोलो ना प्लीज जल्दी से, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, जल्दी क्लास एंड करेंगे, तुम भी थक गए होगे। सर सर बता Option D. आगे सॉल्व करवाऊं क्या इसको, नो सर। टेम्परेचर की वैल्यू डालनी है 50। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी डालनी है, 50, हाँ टेम्परेचर की वैल्यू 50 डाल दो, एक में 50 डाल दो, नीचे वाले में क्या हो जाएगी, 1 5 3 15 हो जाएगी, तो 1 प्लस 150, अब तो मैंने पूरा लिख ही दिया है, आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 150 अल्फा। अच्छा वो पूछ क्या रहा है, K1 अपॉन K2 पूछ रहा है क्या, Yes, sir. तो K1 अपॉन K2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस, हाँ 150 अल्फा Fe अपॉन में 1 प्लस 50 गामा Hg, क्या बोलो सही है मेरा,
यस सर। यस सर। करेक्ट ऑप्शन Yes, इज sir. डी, इजंट इट? Sir. अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क के लिए भेजना करके मुझे प्लीज। क्या लगाओगे इसमें? सिंपल, हाँ सर बोलो बोलो बोलो। सर जी सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, टाइम का तो सर वहाँ पे 150 होना चाहिए ना, वहाँ पे 50 कैसे हुआ? बता रहा। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? जूम कर दूं थोड़ा? अभी ले लो। ट्राइड एंड सॉल्व इट टू मी। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है, तुम्हें पता होना चाहिए। पावर पावर इक्वेट होती है और एनर्जी एनर्जी। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? सर जी नीचे 3 टाइम्स किया था ना, तो सर वहाँ हम्म, पे 150 होना चाहिए, तो ऊपर 150 कैसे हुआ? क्योंकि अपने को K1 अपॉन K2 निकालना है, समझा? K2 अपॉन K1 नहीं, K1 अपॉन K2 निकालना है। तो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग K1 अपॉन K2 क्या निकाल रहे हैं? K1/K2। तो ये 3 अल्फा वाली चीज ऊपर आ जाएगी, ठीक है? ओके सर। बस सर जया अभी कर दूंगा मैं, जल्दी कर दूंगा, ये मत जो परेशान। ये जो अपने फॉर्मूला लिखा ना K1V0 और ये रो M मतलब Hg, सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा आपने? फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, सर फॉर्मूला ये नहीं है ये क्या है? फोर्स बैलेंस है, क्या है? फोर्स बैलेंस है भाई। वो चीज तैर रही थी तो क्यों तैर रही थी? बॉयंट फोर्स। ये क्या है? बॉयंट फोर्स है। और ये क्या है? कल इस पे अपन क्लासेस ले चुके थे, तो मेरे को लगा तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा। सबको ये चीज समझ में आई या नहीं? दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ फोर्स बैलेंस भाई। वो खुद कितना भारी है और बॉयंट फोर्स उसको कितना बैलेंस कर रहा है। बोलो क्लियर है? यस सर। सर एक बार रोड डैश निकालो, बता दो। क्या वंश? रोड डैश। रो डैश बेटा नई डेंसिटी है। 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो डेंसिटी आई है, दैट आई एम कॉलिंग एज रोड डैश Road dash. आपने रो अपॉन में v प्लस v डेल्टा t, ये कैसे? कहाँ पे? रोड डैश लिखा है सर आपने? सर नई डेंसिटी निकाली है ना? ये गामा है, ये गामा है मेरे भाई, गामा है, गामा है, गामा। ये कैसे आया बताऊं क्या वंश? देखो, यस सर। देखो वॉल्यूम, नई वॉल्यूम क्या होती है? V1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। नई डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास अपॉन नई वॉल्यूम। मास तो सेम रहेगा, इसकी वैल्यू इधर डालोगे, नई डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू डालोगे, वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पुरानी डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। आगे समझ में? यस सर। प्लीज ये सब ट्राई करो यार मेरे से। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये करना जरूर, ये जरूर करना। अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट राइट नाउ। अभी क्लास में एंड कर देता हूँ, प्लीज डू इट राइट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत मजा आएगी करने में। इसको ध्यान समझना, ध्यान से करने का ट्राई करना, ठीक है? और इसको देखते हैं अब अपन, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ हुई है। तो मैंने तुमको क्या बोला था? एमसी डेल्टा टी होगा, क्यू होगा, अमाउंट होगा, डी क्यू अपॉन डी टी लिखेंगे, के ए डेल्टा टी बाय एल, क्यू की वैल्यू इधर डालेंगे, एमसी। ओके ओके ओके, गड़बड़ समझ में आ गई। इधर देखो बच्चों, यहाँ पे डेल्टा टी है ना, यहाँ पे डेल्टा टी नहीं आएगा क्योंकि डी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? dt. dt आएगा, ठीक है? dt आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा एल डेल्टा टी जाएगा एल एन T2 डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी T2 अपॉन T1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, एक माइनस साइन रहता है, ये गड़बड़ हो रही है अपने पास से। देखो देखो, फोरियर्स लॉ लिखते हैं तो माइनस साइन आता है ना, यस सर। वही गड़बड़ हुई थी। तो माइनस के कारण यहाँ पे जब टाइम लिखेंगे, ये dt इधर जाएगा, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, dt इधर जाएगा तो माइनस के से क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2, है ना? ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। सो अभी इनवर्स रिलेशन समझ में आया तुम्हें? तो यही इनवर्स रिलेशन यहाँ पे अपन ने फॉलो किया है, ठीक है? अगर ये है ऑर्डर तो टाइम का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ओके?
देख लो एक बार, जिसको डाउट है पूछना मेरे से ये चीज। मैं इसको क्यों ऐसे लिख रहा हूँ बार बार यार, ये T1 माइनस T2 हो जाएगा इधर। हाँ। आया समझ में ये चीज? ये याद रखना यार, न्यूटन्स लॉ है ना। ये आगे कल की क्लास में ना, अगर मैं कल क्लास लेता हूँ तो कल की क्लास में अपन इस पे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे कि अपन एक स्फीयर लेंगे, लम्प सिस्टम लेंगे, उसको पानी में डाल देंगे, फिर वो ठंडा होगा, फिर उसको बाहर रखेंगे, हवा में ठंडा होगा, फिर कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे जल्दी ठंडा हो रहा है, पानी में या हवा में। ओके, किसी को डाउट है तो पूछो, एल्स एवरीवन कैन लीव द क्लास गाइस। सर हाँ हाँ आपने थ्योरी पढ़ाई हुई है इस चैप्टर